सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए सबसे पहले अपडेट पाने के लिए। द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए। द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए। राणा का वंशज है तो फेंक भाला जहाँ तक जाए। नमस्कार दोस्तों, हैप्पी स्टडी जोन में आपका स्वागत है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं झारखंड के जनजातीय विद्रोह। और ये टॉपिक उन सारे स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो झारखंड से रिलेटेड कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली जेएसएससी या जेएसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही साथ इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 60 से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो अपकमिंग एग्जाम में पूछे जाने की स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। साथ ही साथ ये पार्ट 6 है, उससे पहले जितने भी वीडियोस बने हैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट होगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं ढाल विद्रोह से। अब देखिए, ढाल विद्रोह का मुख्य कारण क्या था। जगन्नाथ ढाल को हटा के और नीमू ढाल को राजा बना दिया गया था ढाल भूमि का। तब जाके 1767 ईस्वी में जगन्नाथ ढाल के नेतृत्व में ये विद्रोह शुरू हो गया और 10 वर्षों तक चला, 1767 से 77 तक। अब देखिए, अंग्रेजी कंपनी द्वारा इस विद्रोह के लिए दमनकर्ता भेजा गया था लेफ्टिनेंट ड्रूक और चार्ल्स मैगन को। ठीक है, उसके बाद फिर क्या हुआ कि जगन्नाथ ढाल को दोबारा राजा बना दिया गया 1777 ईस्वी में। तब ये ढाल विद्रोह शांत हो गया। अब देखिए, इसके बदले में अंग्रेजी कंपनी को इन्होंने 3 वर्ष कर देने के रूप में स्वीकार किया। ठीक है, 200 रुपया, 300 रुपया और 400 रुपया। ठीक है, अब देखिए, अंग्रेज के विरुद्ध प्रथम विद्रोह सिंहभूम क्षेत्र में हुआ था और ये ढाल विद्रोह था। ठीक है, अब देखिए यहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन बनता है जो एग्जामिनेशन का पार्ट बनता है। अब देखिए, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है ढाल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे। जगन्नाथ ढाल थे। ठीक है, और ये 10 वर्षों तक चला। कब से कब तक चला? 1767 से 77 तक चला। और दमनकर्ता था लेफ्टिनेंट ड्रूक और चार्ल्स मैगन। कारण था नीमू ढाल को राजा बना दिया गया जगन्नाथ ढाल को हटा के। तो देखिए, 2-3 चीज़ें हम यहाँ पे याद रखेंगे। पहला तो नेतृत्वकर्ता कब से कब तक चला और उसके लिए दमनकर्ता कौन भेजा गया था, और उसका कारण तो कई जगह पे कॉमन कारण है, लेकिन फिर भी ये 3 चीज़ें हमें याद रखना बहुत जरूरी है। नेतृत्वकर्ता कब से कब तक चला और उसके लिए कौन दमनकर्ता भेजा गया था। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट है, यहाँ से हम देखते हैं चुवाड़ विद्रोह। जंगल महल के भूमिजों को चुवाड़ या चुवार कहा जाता था। वर्ष 1769 ईस्वी में सबसे पहले बड़ा भूम एवं घाटशिला के चुवाड़ों ने विद्रोह किया। चुवाड़ विद्रोह को दबाने हेतु लेफ्टिनेंट फोर्बिस और लेफ्टिनेंट कुरियार को भेजा गया था, यानी कि दोनों क्या थे? दमनकर्ता थे इस चुवाड़ विद्रोह के। अब देखिए, नेतृत्वकर्ता कौन कौन रहे। श्याम घनश्याम, रघुनाथ महतो, सुबल सिंह, मंगल सिंह, लाल सिंह, दुर्जन सिंह, मोहन सिंह, जगन्नाथ पातर, ये सारे के सारे नेतृत्वकर्ता रहे। ठीक है, उसके बाद देखिए, रघुनाथ महतो ने 1769 ईस्वी में एक नारा दिया, अपना गांव अपना राज्य, दूर भगाओ विदेशी राज। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में आया हुआ है। जब अभी हम एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनजातीय विद्रोह से और कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। 1798 में हुए चुवाड़ विद्रोह के नेतृत्वकर्ता थे दुर्जन सिंह। चुवाड़ विद्रोह का मुख्य कारण था पंचायत राज्य को कर वसूले हेतु नीलांबर मित्रों के हाथों बेचना। ठीक है, अब नेक्स्ट है, यहाँ से चुवाड़ विद्रोह के फलस्वरूप क्या हुआ कि चुवाड़ों को भूमि उन्हें लौटानी पड़ी। किनको? अंग्रेजों को। ठीक है, नेक्स्ट है पहाड़िया विद्रोह। और पहाड़िया विद्रोह की 3 उपजातियां हैं, माल पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया, कुमारभाग पहाड़िया। झारखंड में पहाड़िया विद्रोह 1772 से 82 तक चला और पहाड़िया विद्रोह सर्वप्रथम रमना आहाड़ी के नेतृत्व में शुरू हुआ। पहाड़िया विद्रोह में महेशपुर के रानी ने सहयोग दिया। अंग्रेजों ने पहाड़िया विद्रोह को कुचलने हेतु उनकी भूमि को 1824 में दामिनी कोह में परिवर्तित कर दिया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, महेशपुर की रानी सर्वेश्वरी के नेतृत्व में अंग्रेजी कंपनी के शासन के विरुद्ध विद्रोह की शुरुआत वर्ष 1781 से 82 में हुई। इस विद्रोह का मूल्य कारण अंग्रेजों द्वारा पहाड़िया जनजाति के भूमि को दामिनी कोह नाम देकर सरकारी संपत्ति घोषित किया जाना था, जिसका विरोध रानी सर्वेश्वरी द्वारा किया गया। भागलपुर के जिलाधीश क्लीवलैंड के सुझाव पर सरकार ने रानी सर्वेश्वरी की जमींदारी छीन ली। अपनी जिंदगी के आखिरी दिन रानी सर्वेश्वरी ने भागलपुर जेल में बिताए और 6 मई 1807 को उनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट है, 1778 में यह आंदोलन जगन्नाथ देव के नेतृत्व में प्रारंभ हो गया। अंग्रेजी सरकार के क्लीवलैंड द्वारा पहाड़िया जनजाति के लोगों को विश्वास लेने हेतु इस विद्रोह का नकदी भत्ता देने की घोषणा की गई। अब देखिए यहाँ से क्या क्या इंपॉर्टेंट है।
सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि पहाड़िया विद्रोह कब से कब तक चला, तो 1772 से 82 तक चला और सर्वप्रथम नेतृत्व किसने किया, रमना आहड़िया ने किया। ठीक है, अब देखिए भूमि को दामिने कोह में कब परिवर्तित किया गया, तो 1824 में किया गया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बार पूछा हुआ है। अब नेक्स्ट देखिए, फिर रानी सर्वेश्वरी ने इस विद्रोह को आगे बढ़ाया और फिर जाके 1778 ईस्वी में जगन्नाथ देव के नेतृत्व में यह विद्रोह प्रारंभ हुआ। और दमनकर्ता कौन था, तो क्लीवलैंड इसका दमनकर्ता था। नेक्स्ट है तमाड़ विद्रोह। 1782 में हुए तमाड़ विद्रोह का नेतृत्व ठाकुर भोलानाथ सिंह ने किया। 1782 में तमाड़ विद्रोह के समय दर्पनाथ शाह नागवंशी राजा था। 1782 में हुए तमाड़ विद्रोह को दबाने में अंग्रेज अधिकारी जेम्स क्राफर्ड ने मुख्य भूमिका निभाई, यानी कि जेम्स क्राफर्ड तमाड़ विद्रोह का दमन करता था। ठीक है, अब नेक्स्ट है 1789 ईस्वी में हुए तमाड़ विद्रोह का नेतृत्व विष्णु मानकी और मौजी मानकी ने किया। 1789 में हुए तमाड़ विद्रोह को दबाने हेतु अंग्रेज अधिकारी कैप्टन होगन और लेफ्टिनेंट कूपर को भेजा गया था, यानी कि 1789 में विष्णु मानकी और मौजी मानकी के नेतृत्व में तमाड़ विद्रोह हुआ था। उसके दमनकर्ता कौन थे, कैप्टन हॉकन और लेफ्टिनेंट रूग। 1797 में हुए तमाड़ विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, विष्णु मानकी ने किया। फिर 1797 में हुए तमाड़ विद्रोह का जो दमन करता था वो कौन था, तो वेल्स नाम का अंग्रेज अधिकारी था। ठीक है, नेक्स्ट है 1807 ईस्वी में तमाड़ विद्रोह का नेतृत्व दुखन मानकी ने किया। किसने किया, दुखन मानकी ने। और उस समय दमनकर्ता कौन थे, रफसीज थे। नेक्स्ट पॉइंट है, अंग्रेजों ने छोटा नागपुर में शांति की स्थापना हेतु जमींदारी पुलिस बल का गठन 1809 ईस्वी में किया। अब देखिए ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिस्कस कर लेते हैं। अवधि प्रमुख नेता और दमनकर्ता, तो 1782 से 83 में मुंडा समूह द्वारा नेतृत्व किया गया और दमनकर्ता था जेम्स क्राफर्ड। 1789 में विष्णु मानकी, मौजी मानकी, लेफ्टिनेंट कूपर दमनकर्ता। 1794 से 98 बहुत सारे लोग रहे नेता और दमनकर्ता थे लिंटन व बैन। और उसके बाद 1807 से 1808 में दुखन शाही नेतृत्व करता और रफसीज इसका कौन था, दमनकर्ता। अब 1810 से 12 बख्तर शाह नेता था और दमनकर्ता था ओडेनेल। 1819 से 21 में बहुत सारे लोग नेता थे और इसके दमनकर्ता थे रफसेज व कॉल्विन। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो देखिए तमाड़ विद्रोह से सबसे पहला पॉइंट ये याद रखना है कि इसकी शुरुआत में नेतृत्वकर्ता कौन रहे, तो ठाकुर भोलानाथ सिंह रहे, पहली चीज़। उसके बाद दमनकर्ता इंपॉर्टेंट है जेम्स क्राफर्ड, और हमने डिस्कस की कि बहुत सारे अलग अलग चरण में अलग अलग नेतृत्व करता रहे। देखिए ये भी पूछा जाता है कि 1807 ईस्वी में नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो दुखन मानकी थे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है तिलका आंदोलन, और ये इम्पोर्टेंट आंदोलन है क्योंकि बहुत सारे एग्जामिनेशन में इस आंदोलन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं तिलका आंदोलन से। तो तिलका मांझी तिलका आंदोलन के नेतृत्वकर्ता थे और तिलका आंदोलन संथाल परगना क्षेत्र से संबंधित है। तिलका मांझी द्वारा गांव में विद्रोह का संदेश सखुआ यानी कि साल के पत्ते के माध्यम से भेजा जाता था। और तिलका विद्रोह का केंद्र बिंदु कहाँ था, ये था भागलपुर। तिलका मांझी ने सुल्तानगंज की पहाड़ियों से छापा मार युद्ध का नेतृत्व किया और इस विद्रोह के दौरान 13 जनवरी 1784 को तिलका मांझी ने तीर से मारकर क्लीवलैंड की हत्या कर दी थी। अब देखिए बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि तिलका मांझी ने क्लीवलैंड की हत्या कब की थी, तो 1784 ईस्वी में की थी। ठीक है, इस विद्रोह का स्वरूप गुरिल्ला युद्ध था। तिलका मांझी को पहाड़ी सरदार जऊराह ने अंग्रेजों द्वारा 1785 ईस्वी में धोखे से पकड़वाने में सहयोग किया और 1785 ईस्वी में ही भागलपुर में बरगद के पेड़ के नीचे लटकाकर इनको फांसी दे दी गई। और स्वतंत्रता सेनानियों में सर्वप्रथम शहीद होने वाले स्वतंत्रता सेनानी थे तिलका मांझी। ठीक है, और उसके बाद देखिए तिलका मांझी की अवधि क्या थी, 1783 से 85। और भागलपुर के जिस स्थल पर तिलका मांझी को फांसी दी गई थी वह स्थान आज तिलका मांझी चौक के नाम से प्रसिद्ध है। अब देखिए तिलका मांझी के नाम पर भागलपुर विश्वविद्यालय का नाम भी रखा गया है। अब देखिए यहाँ से कौन कौन सा पॉइंट पूछा गया है एग्जामिनेशन में। तो सबसे पहले पूछा जाता है नेतृत्वकर्ता कौन था, तिलका मांझी था, संथाल परगना क्षेत्र से संबंधित था, साल के यानी कि सखुआ के पत्ते का प्रयोग किया गया था संदेश को पहुंचाने के लिए, और केंद्र बिंदु कहाँ था, भागलपुर था। और उसके बाद एक और पॉपुलर क्वेश्चन पूछा जाता है कि तिलका मांझी ने 1784 ईस्वी में क्लीवलैंड को तीर से मारकर हत्या कर दी थी। और पूछा जाता है कि इस विद्रोह का स्वरूप कैसा था, गुरिल्ला युद्ध।
ठीक है। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत फेमस क्वेश्चन रहा है कि तिलका मांझी को फांसी कब और कहाँ दी गई, तो 1785 में भागलपुर में दी गई, ठीक है, बरगद के पेड़ के नीचे, ठीक है। अब देखिए हाल ही में एक और क्वेश्चन पूछा हुआ है कि प्रथम स्वतंत्रता सेनानी कौन थे शहीद होने वाले, तो वो भी तिलका मांझी ही थे। नेक्स्ट है चेरो विद्रोह 1800 से 1818। चेरो विद्रोह 1800 में भूखन सिंह के नेतृत्व में शुरू हुआ। चेरो विद्रोह पलामू जंगली क्षेत्र में हुआ। कर्नल जोन्स ने चेरो विद्रोह का दमन किया। चेरो विद्रोह के नेतृत्वकर्ता भूखन सिंह को 1802 ईस्वी में फांसी दे दी गई। पलामू परगना को नीलाम करने के पश्चात अंग्रेजों ने शासन की जिम्मेदारी भारदेव के राजा घनश्याम को दे दी थी। अब देखिए यहाँ से हम क्या क्या याद रख सकते हैं। सबसे पहले तो याद रखना है कि इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो भूखन सिंह थे, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ दमनकर्ता कौन था, तो कर्नल जोन्स। उसके बाद इसका ईस्वी याद रखना कि कब से कब तक चला, 1800 से 1818 तक चला, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट है भारदेव के राजा घनश्याम सिंह एवं ब्रिटिश कंपनी के विरुद्ध 1817 ईस्वी में चेरो जनजाति ने विद्रोह कर दिया था। चलिए अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हो विद्रोह। छोटा नागपुर के हो लोगों ने वर्ष 1820 से 21 तक जबरदस्त विद्रोह किया। हो विद्रोह सिंहभूम क्षेत्र में हुआ। हो विद्रोह का मुख्य कारण राजा जगन्नाथ सिंह द्वारा शोषण करना था। 1820 से 21 में मेजर रफसेज तथा 1837 में कैप्टन विल्किंसन के नेतृत्व में हो विद्रोह को दबा दिया गया, यानी कि रफसेज और विल्किंसन इस विद्रोह के दमनकर्ता थे, ठीक है। उसके बाद 1820 में अंग्रेजी मेयर रफसेज पर हो जनजाति लोगों ने आक्रमण किया। रफसेज बाबू अजम्बर सिंह की सहायता से सिंहभूम से निकल भागने में सफल हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है कोल विद्रोह 1831 से 32। कोल विद्रोह 1831 में प्रारंभ हुआ। कोल विद्रोह 11 सितंबर 1831 में सोनपुर परगना के कोचाई गांव तथा तमाड़ के कुमांग गांव से भड़का था। कोल विद्रोह का मुख्य कारण भूमि संबंधी असंतोष था। कोल विद्रोह में मुख्यतः हो जनजाति थी, ठीक है। सिंधराय, विंधराय तथा सुरगा का संबंध कोल विद्रोह से है। बुद्धू भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह 1832 में हुआ और ये बहुत पूछा जाता है कि 1832 में कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, तो बुद्धू भगत ने किया। कोल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता सुरगा मुंडा बद्द गांव का रहने वाला था और कोल विद्रोह के प्रमुख नेता बुद्धू भगत सिल्ली के रहने वाले थे। कहाँ के, सिल्ली के। ब्रिटिश के विरुद्ध उरांव विद्रोह का नेतृत्व बुद्धू भगत ने किया। कोल विद्रोह का दमन अंग्रेजी सेनानायक विल्किंसन ने किया। कोल विद्रोह के परिणाम स्वरूप 1833 ईस्वी में एक नए प्रांत दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी का गठन हुआ। दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी के प्रथम एजेंट कैप्टन विल्किंसन थे। झारखंड क्षेत्र का पहला नागरिक प्रशासक कैप्टन विल्किंसन था। अब देखिए यहाँ से भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं एग्जामिनेशन का। पहला पॉइंट तो यही बन जाता है कि 1832 में नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो बुद्धू भगत थे, ठीक है। कोल विद्रोह में मुख्यतः कौन जनजाति शामिल थी, तो हो जनजाति शामिल थी, ठीक है। उसके बाद देखिए ये पूछा जाता है कि झारखंड क्षेत्र का पहला नागरिक प्रशासक कौन था, तो कैप्टन विल्किंसन था और कैप्टन विल्किंसन कोल विद्रोह के दमनकर्ता भी था, ठीक है। नेक्स्ट है भूमिज विद्रोह 1832 से 33। भूमिज विद्रोह प्रारंभ हुआ 1832 ईस्वी में और इसके नेतृत्वकर्ता थे गंगा नारायण सिंह। भूमिज विद्रोह सिंहभूम तथा मानभूम में हुआ। भूमिज विद्रोह के नायक गंगा नारायण सिंह लक्ष्मण सिंह का पुत्र था। भूमिज विद्रोह के प्रमुख कारण कंपनी द्वारा जमींदारों पर अत्यधिक राजस्व का थोपना था। बड़ा भूम के बाजार को गंगा नारायण सिंह ने 1 मई 1832 को लूटा था। माधव सिंह के खिलाफ गंगा नारायण सिंह ने भूमिजों को एक अभूतपूर्व नेतृत्व प्रदान किया। कोल एवं हो जनजाति भूमिज विद्रोह में गंगा नारायण का खुलकर साथ दिया, ठीक है। 7 फरवरी 1833 को खरसावां के चेतन सिंह के खिलाफ लड़ते हुए गंगा नारायण सिंह मारा गया। खरसावां के ठाकुर ने गंगा नारायण सिंह के सिर को काटकर कैप्टन विल्किंसन नामक अंग्रेज अधिकारी के पास भेजा था, ठीक है। उसके बाद भूमिज विद्रोह के दमन अंग्रेजी सेनानायक कैप्टन विल्किंसन ने किया था। नेक्स्ट है संथाल विद्रोह और ये इंपॉर्टेंट है। संथाल विद्रोह 1855 में शुरू हुआ। संथाल विद्रोह को अन्य हूल नाम से जाना जाता है। संथाल विद्रोह के नेता थे सिद्धू कानू और इसके भाई चांद भैरव का संबंध संथाल विद्रोह से है। संथाल विद्रोह प्रारंभ हुआ भोगनाडी स्थान से और 30 जून 1855 को संथालों की एक सभा हुई जिसमें सिद्धू को राजा, कान्हू को मंत्री, चांद को प्रशासक
और भैरव को सेनापति चुना गया। 30 जून 1855 को भोगनाडी में लगभग 10,000 संथाल समूह एकत्रित हुए। अपना देश अपना राज का नारा संथाल विद्रोह के दौरान दिया गया। जमींदार, महाजन, पुलिस और सरकारी कर्मचारियों का नाश संथाल विद्रोह का प्रमुख नारा था। इस विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजी अधिकारी कैप्टन अलेक्जेंडर, लेफ्टिनेंट थॉमस और लेफ्टिनेंट रीड ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यानी इस विद्रोह को दबाने के लिए दमनकर्ता कौन कौन थे? अलेक्जेंडर, थॉमस और रीड, ये तीनों के तीनों क्या थे? इसके दमन करता थे। ठीक है, उसके बाद देखिए इस विद्रोह के दमन के उपरांत संथाल क्षेत्र को 30 नवंबर 1856 को नॉन रेगुलेशन नामक अलग जिला बना दिया गया। इससे बाद में संथाल परगना के नाम से जाना गया। संथाल विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली फूलो झानो सिद्धू मुर्मू की बहनें थीं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है संथाल विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र संथाल परगना था। इस विद्रोह के दौरान महेश लाल और प्रताप नारायण नामक 2 दारोगा की हत्या कर दिए गए थे। 1855 में संथालों ने अंग्रेजी कमांडर मेजर बारो को हराया था। अंग्रेजों ने संथाल विद्रोह से बचने के लिए पाकुड़ में मार्टिलो टावर का निर्माण कराया था। संथाल विद्रोह के दौरान विद्रोहियों ने पाकुड़ की रानी क्षेमा सुंदरी से सहायता मांगी थी। हजारीबाग में संथाल विद्रोह का नेतृत्व लुबिया मांझी, अर्जुन मांझी और बैस मांझी ने किया। नेक्स्ट है वीरभूम में संथाल विद्रोह का नेतृत्व गोरा मांझी ने किया। संथाल विद्रोह का दमन जनरल लॉयड ने किया। कार्ल मार्क्स ने संथाल विद्रोह को भारत के प्रथम जन क्रांति कहा है। संथाल विद्रोह का वर्णन कार्ल मार्क्स ने अपनी बहुचर्चित पुस्तक दास कैपिटल एवं नोट्स ऑन इंडियन हिस्ट्री में किया है। LSO मूले ने संथाल विद्रोह को मुठभेड़ की संज्ञा दी है। संथाल विद्रोह के सिद्धू कानू को बढ़ैत नामक स्थान पर फांसी दी गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है संथाल विद्रोह के 2 महत्वपूर्ण स्रोत दिगंबर चक्रवर्ती एवं छोटरे दसमंजी के कथा वृत्तांत है। संथाल परगना नामक एक नए जिले का गठन 1855 में हुआ था। संथाल परगना के प्रथम उपायुक्त सर हेस्ली ईडेन था। संथाल विद्रोह में से पुलिस रूल यानी कि यूल रूल की व्यवस्था की गई थी। संथाल परगना बंदोबस्त नियम 1872 में लागू हुआ था। नेक्स्ट है इस विद्रोह में व्यापक नरसंहार होने के कारण इसे खूनी विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो थोड़ा हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि संथाल विद्रोह शुरू कब हुआ? तो शुरू हुआ था 1855 में। इसे हूल के नाम से भी जाना जाता है। सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव इसके नेतृत्व करता थे। इस विद्रोह की शुरुआत हुई थी भोगनाडी स्थान से और 30 जून 1855 को जो संथाल सभा हुई थी उसमें सिद्धू को राजा, कान्हू को मंत्री, चांद को प्रशासक और भैरव को सेनापति चुना गया था। अब देखिए नारा इसका बहुत पूछा जाता है कि संथाल विद्रोह के दौरान कौन सा नारा दिया गया था? तो अपना देश अपना राज, ये नारा दिया गया था। ठीक है, अब देखिए इसमें पूछा जा सकता है दमनकर्ता। तो दमनकर्ता अलेक्जेंडर, लेफ्टिनेंट थॉमसन और लेफ्टिनेंट रीड, ये 3 क्या थे? दमनकर्ता थे। ठीक है, अब देखिए 30 नवंबर 1855 को नॉन रेगुलेशन नामक अलग जिला बना दिया गया था जिसे बाद में संथाल परगना के नाम से जाना जाता था। तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि फूलो झानो का संबंध किस विद्रोह से है? तो संथाल विद्रोह से है और ये सिद्धू कान्हू की बहनें थी। ठीक है, नेक्स्ट है कि मार्टिलो टावर का निर्माण किस विद्रोह के दौरान हुआ? तो संथाल विद्रोह के दौरान हुआ। ठीक है, अब उसके बाद एक और पूछा जाता है कि कार्ल मार्क्स ने किस विद्रोह के दौरान भारत की प्रथम जन क्रांति कहा था? यानी किस विद्रोह को कहा था? तो संथाल विद्रोह को भारत की प्रथम जन क्रांति कहा था कार्ल मार्क्स ने। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें इंपॉर्टेंट है संथाल परगना बंदोबस्त नियम कब लागू हुआ था? तो 1872 को लागू हुआ था और इसे खूनी विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है सफाहोड़ आंदोलन। सफाहोड़ का अर्थ होता है सिंह बोंगा के प्रति समर्पण। सफाहोड़ आंदोलन की शुरुआत हुई 1870 ईस्वी में और लाल हेमरम या लाल बाबा इस आंदोलन के जन्मदाता थे यानी कि नेतृत्व करता थे। लाल बाबा ने आज़ाद हिंद फौज के तर्ज पर संथाल परगना में देशोद्धारक दल का गठन किया। लाल बाबा ने सफाहोड़ी आंदोलनकारियों को राम नाम का मंत्र दिया। सफाहोड़ आंदोलन के जनक लाल हेमरम या लाल बाबा संथालों को सफ़ेद झंडी देते थे। अब देखिए यहाँ से क्या इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसका मंत्र कि राम नाम का मंत्र किसने दिया था? लाल बाबा ने दिया था, सफाहोड़ आंदोलन के दौरान दिया था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है
लाल बाबा संथालों को जनेऊ पहनाते थे। लाल बाबा संथालों को मांस मदिरा के सेवन से रोकते थे। इस आंदोलन का संबंध मुंडा जनजाति से है और ये पॉइंट बहुत बार पूछा हुआ है जेएसएससी के एग्जामिनेशन में, ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट है खरवार आंदोलन। और खरवार आंदोलन की शुरुआत हुआ 1874 में संथाल परगना क्षेत्र में और इसके नेतृत्व करता थे भागीरथ मांझी। और भागीरथ मांझी का जन्म हुआ गोड्डा के तलडीहा गांव में। इस आंदोलन के दौरान भागीरथ मांझी ने स्वयं को बौंसी गांव का राजा घोषित कर खुद लगान प्राप्त करने की व्यवस्था प्रारंभ की। खरवार आंदोलन का दूसरा चरण द्विधा गोसाई के नेतृत्व में 1881 के जनगणना के खिलाफ प्रारंभ किया गया, ठीक है। उसके बाद देखिए भागीरथ मांझी आदिवासियों में बाबा के नाम से जाने जाते थे। अब देखिए यहाँ से क्या क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि खरवार आंदोलन कब शुरू हुआ, 1874 में, और ये बहुत बार पूछा हुआ है। नेतृत्वकर्ता कौन थे, भागीरथ मांझी थे, ठीक है। खरवार आंदोलन का दूसरा चरण द्विधा गोसाई के नेतृत्व में हुआ था। और देखिए भागीरथ मांझी को आदिवासी बाबा के नाम से जानते थे। नेक्स्ट है बिरसा मुंडा का उलगुलान विद्रोह, और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर एग्जामिनेशन में आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। बिरसा मुंडा आंदोलन का अन्य नाम उलगुलान आंदोलन था। उलगुलान विद्रोह का संबंध बिरसा मुंडा से है, यानी बिरसा मुंडा इस आंदोलन के नेतृत्व करता थे। बिरसा मुंडा विद्रोह का प्रारंभ 1895 में हुआ और बिरसा मुंडा ने स्वयं को भगवान का दूत 1895 में घोषित किया। अब देखिए इसका मुख्य कारण क्या था। राजस्व दर का ऊंचा होना, ईसाई मिशनरी की दोषपूर्ण नीति, जमींदारों व साहूकारों की शोषक नीति मुंडा विद्रोह का प्रमुख कारण था। बिरसा मुंडा के आंदोलन का केंद्र था खूंटी। मुंडा विद्रोह मुख्यतः मुंडा जनजाति में प्रचलित सामूहिक खेती व्यवस्था खूंटी को समाप्त कर बैठ बेकारी प्रथा द्वारा उनका शोषण किए जाने के खिलाफ संगठित हुआ था। और इस मुंडा विद्रोह का स्वरूप सुधारवादी था। कैसा था, सुधारवादी था। और इसमें जो गीत यूज किया गया था कटोंग बाबा कटोंग, ठीक है। वर्ष 1895 से 1900 के मुंडा क्रांति के नेता बिरसा मुंडा थे। बिरसा मुंडा को प्रथम बार 24 अगस्त 1895 को गिरफ्तार किया गया। बिरसा मुंडा को सर्वप्रथम गिरफ्तार करने वाला पुलिस अधिकारी का नाम मेयर्स था। बिरसा मुंडा को पहली बार जेल से 30 नवंबर 1897 ईस्वी में मुक्त किया गया था। क्यों मुक्त किया गया था? ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया की हरिक जयंती मनाने के लिए, ठीक है। दोबारा शुरू हुए बिरसा मुंडा द्वारा 25 दिसंबर 1899 को अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने का निर्णय लिया था। बिरसा मुंडा ने सोमा मुंडा को अपने आंदोलन के धार्मिक सामाजिक शाखा का प्रमुख बनाया था। बिरसा मुंडा ने अपने आंदोलन के राजनीतिक शाखा का प्रमुख दोनका मुंडा को बनाया और इनके सेनापति का नाम था क्या? गया मुंडा। बिरसा मुंडा को पकड़वाने हेतु 500 रुपये का इनाम घोषित किया गया था और 3 फरवरी 1900 को बदगांव के जगमोहन सिंह के आदमी वीर सिंह ने 500 रुपये के लालच में बिरसा मुंडा को गिरफ्तार करवा दिया था। और बिरसा मुंडा की मृत्यु हुई रांची जेल में। हैजे की बीमारी से पीड़ित थे। 9 जून 1900 को इनकी मृत्यु हो गई। बिरसा मुंडा के धार्मिक गुरु का नाम था आनंद पांडे और ये बहुत बार पूछा हुआ है। अभी हम प्रैक्टिस करने वाले हैं एमसीक्यूज, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन हमने प्रीवियस ईयर से लिया हुआ है, तो लास्ट तक बने रहिए और सारे वीडियो को ध्यान से देखें। चलिए नेक्स्ट है, बिरसा मुंडा के समय रांची के उपायुक्त का नाम था स्ट्रेटफील्ड। क्या नाम था? स्ट्रेटफील्ड। बिरसा मुंडा को आम जनजातियां धरती आबा एवं भगवान कहते थे। बिरसा मुंडा विद्रोह के परिणाम स्वरूप 1902 ईस्वी में गुमला को एवं 1903 ईस्वी में खूंटी को अनुमंडल बनाया गया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है, 11 नवंबर 1908 में छोटा नागपुर का हस्तकारी अधिनियम लागू किया गया और ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जामिनेशन में डायरेक्टली आया हुआ है। अब देखिए यहाँ से क्या क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये है कि बिरसा आंदोलन को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो उलगुलान के नाम से जाना जाता है। 1895 से शुरू हुआ और 1900 ईस्वी तक चला, ठीक है। अब भगवान का दूत बिरसा मुंडा ने स्वयं को कब घोषित किया, तो 1895 में घोषित किया। उसके बाद फिर पूछता है कि आंदोलन का केंद्र कहाँ था, तो खूंटी इसका केंद्र था, ठीक है। उसके बाद देखिए फिर गीत क्या था, गीत का नाम क्या था, तो गीत भी कई बार पूछा हुआ है। कटोंग बाबा कटोंग इसका गीत का नाम था, ठीक है। और प्रथम बार इन्हें गिरफ्तार किया गया था 24 अगस्त 1895 को, ठीक है। अब देखिए बिरसा मुंडा को सर्वप्रथम गिरफ्तार करने वाला पुलिस अधिकारी का नाम क्या था,
तो मेयर्स नाम था। बिरसा मुंडा को जेल से पहली बार 1897 में मुक्त किया गया था, ये भी पूछा हुआ है। उसके बाद देखिए पूछा जाता है कि धार्मिक सामाजिक शाखा का प्रमुख किसे बनाया गया था, तो सोमा मुंडा को बनाया गया था। बिरसा मुंडा की सेना का सेनापति का नाम था गया मुंडा, ये भी पूछा गया है। 500 रुपये का इनाम रखा गया था। 3 फरवरी 1900 को बदगांव के जगमोहन सिंह के आदमी वीर सिंह ने 500 रुपये के लालच में उन्हें गिरफ्तार करवा दिया था। ठीक है, उसके बाद देखिए हैजे के कारण रांची जेल में इनकी मृत्यु हो जाती है 9 जून 1900 को। इनके गुरु का नाम आनंद पांडे और उस समय के उपायुक्त का नाम स्ट्रेटफील्ड। इनको धरती आबा और भगवान के नाम से भी जाना जाता है। 1902 में गुमला को और 1903 में खूंटी को अनुमंडल बनाया गया इस विद्रोह के परिणाम स्वरूप। ठीक है, नेक्स्ट है ताना भगत आंदोलन और इसका ईस्वी बहुत पूछा जाता है। कब शुरुआत हुआ? अप्रैल 1914 को। इसके नेतृत्वकर्ता जतरा भगत और ये मूलतः धार्मिक एवं राजनीतिक आंदोलन था। शुरुआत कहाँ से हुई? चिंगरी नावाटोली गुमला से। और इस आंदोलन में अहिंसा को संघर्ष के अमोघ शस्त्र के रूप में स्वीकार किया गया था। और इस आंदोलन का सर्वाधिक प्रचार प्रसार गुमला, रांची, लोहरदगा क्षेत्र में हुआ। ठीक है, मांडा क्षेत्र में टाना भगत आंदोलन का नेतृत्व किया था शिबू भगत ने, घाघरा में किया बलराम भगत ने, और विशनपुर क्षेत्र में किया भीखू भगत ने। और द्विमिनिया नामक महिला टाना भगत आंदोलन से जुड़ी थी। महात्मा गांधी ने टाना भगत को पीर अनुयायी के नाम से संबोधित किया। 1921 में महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए नागरिक अवज्ञा आंदोलन में टाना भगतों ने सिद्धू भगत के नेतृत्व में भाग लिया। 1940 में कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन में टाना भगतों ने महात्मा गांधी को 400 रुपये की थैली भेंट की थी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है झारखंड की उरांव जनजातियों ने राष्ट्रीय आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। टाना भगत आंदोलन के अनुयायी महात्मा गांधी से ज़्यादा प्रभावित थे और इस आंदोलन में परंपरागत अर्थात झूम खेती की तरफ लौटने का आह्वान किया गया था। यह आंदोलन धार्मिक से राजनीतिक आंदोलन में परिवर्तित हुआ। टाना भगत आंदोलन जनजातीय आंदोलन था जिसका स्वरूप राष्ट्रीय था। टाना भगत आंदोलन का उद्देश्य था स्वशासन का स्थापना करना। टाना भगतों ने कांग्रेस के 1922 के गया अधिवेशन में भाग लिया था। नेक्स्ट पॉइंट है टाना भगत आंदोलन के जनजातीय आंदोलन में राजनीतिक जागरण का अधिक स्पष्ट प्रभाव देखने को मिलता है। रांची जिला टाना भगत पुनर्वास अधिनियम 1948 में पारित हुआ। जनजातीय आंदोलन का मुख्य कारण दीकुओं का शोषण था। अब देखिए यहाँ से कौन कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो एग्जामिनेशन का पार्ट बनता है। तो सबसे पहले तो पूछा जाता है इसका कि कब शुरू हुआ, तो अप्रैल 1914 में शुरू हुआ। किसके नेतृत्व में? जतरा भगत के नेतृत्व में। कहाँ से? नावाटोली गुमला से। उसके बाद पूछा जाता है कि अलग अलग क्षेत्र में किसने किसने नेतृत्व किया। तो देखिए मांडर क्षेत्र में शिबू भगत ने, घाघरा क्षेत्र में बलराम भगत ने, विष्णुपुर क्षेत्र में भिखू भगत ने, और देवमनिया नामक महिला का संबंध किससे है? टाना भगत आंदोलन से। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है कि 1940 में कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन में भक्तों ने 400 रुपये की भेंट दी थी। लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये अधिवेशन कि 1940 में कांग्रेस अधिवेशन का हुआ था तो रामगढ़ में हुआ था। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है कि टाना भगतों ने कौन से अधिवेशन में भाग लिया था? तो कांग्रेस के 1922 के गया अधिवेशन में भाग लिया था। रांची जिला टाना भगत पुनर्वास अधिनियम लागू हुआ था 1948 में, ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आंदोलन है हरि बाबा आंदोलन 1831। अब देखिए यह आंदोलन हरि बाबा या दुका हो के नेतृत्व में सिंहभूम क्षेत्र में चलाया गया था। यह एक प्रकार का शुद्धि आंदोलन था। नेक्स्ट पॉइंट है इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य हो जनजाति के लोगों को भारी अत्याचार से बचाने हेतु संगठित किया गया था। इस आंदोलन के दौरान सरना धर्म का व्यापक प्रचार प्रसार किया गया था। इस आंदोलन से बस इतना याद रखना है कि ये आंदोलन शुरू कब हुआ, तो 1831 में ये शुरू हुआ। किसके नेतृत्व में? हरि बाबा के नेतृत्व में, जिनका नाम दुका हो भी था। सिंहभूम क्षेत्र से प्रारंभ हुआ और ये एक शुद्धि आंदोलन था। नेक्स्ट है भूमिज विद्रोह 1831 से 33 और इसके नेतृत्वकर्ता थे गंगा नारायण। आदिवासियों में अत्यंत लोकप्रिय होने के कारण इस विद्रोह में गंगा नारायण को 26 अप्रैल 1832 के कोल विद्रोह के नेता बिंदराय मानकी का समर्थन प्राप्त हुआ। इस विद्रोह का मुख्य कारण अंग्रेजों द्वारा गंगा नारायण के चाचा को गलत तरीके से उत्तराधिकारी बनाया जाना था, जबकि जनजातीय परंपरा के अनुसार गंगा नारायण को उत्तराधिकारी बनाया जाना चाहिए था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इस बात से नाराज होकर गंगा नारायण में बाड़भूम के जमींदार के सौतेले भाई माधव लाल की हत्या कर दी, जिसके परिणाम स्वरूप भूमिज विद्रोह का आगाज हो गया।
माधवलाल की हत्या के पश्चात गंगानारायण को अंग्रेजी सेना का सामना करना पड़ा और इस सेना का नेतृत्व ब्रेडन और लेफ्टिनेंट ट्रीमर कर रहे थे, यानी कि ये दोनों क्या थे, दमन करता थे। इस विद्रोह को गंगानारायण का हंगामा की संज्ञा दी जाती है और ये बहुत बार पूछा हुआ है। अब देखिए यहाँ से कौन कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि कब से कब तक चला, तो 1831 से 33 तक चला और इसके नेतृत्वकर्ता का नाम था गंगानारायण। ठीक है, उसके बाद फिर पूछा जाता है कि इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो ब्रेडन और लेफ्टिनेंट ट्रीमर थे। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि गंगानारायण का हंगामा की संज्ञा किस विद्रोह को दिया जाता है, तो भूमिज विद्रोह को दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और इसी टॉपिक पे आधारित होगा, यानी कि जनजातीय विद्रोह पर ही आधारित होगा। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा ये सेशन। आप खुद भी कोशिश करिए कि आप कितना क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। ठीक है, उससे पहले पार्ट 4 पार्ट 5 आप जरूर देखिए, उसमें भी बहुत सारे एमसीक्यू सॉल्व किए गए हैं और उसमें बताए गए हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं या पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ से शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन से। अंग्रेजों के विरुद्ध झारखंड के प्रथम जनजातीय विद्रोह ढाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जगन्नाथ ढाल ने। अब देखिए अगर हम ढाल विद्रोह की बात करते हैं तो कारण क्या था ढाल विद्रोह का, तो जगन्नाथ ढाल के जगह पे नीमू ढाल को राजा बना दिया गया था। तब जाके जो जगन्नाथ ढाल थे वो विद्रोह कर दिए। कब किए थे? 1767 में और ये 77 तक चला, यानी 10 वर्षों तक चला। अब देखिए यहाँ से पूछा जा सकता है कि इसके दमनकर्ता कौन थे, तो दमनकर्ता दो दमनकर्ता थे, लेफ्टिनेंट ट्रूक और चार्ल्स मैगन। अगर हम अदर ऑप्शन को देखते हैं तो बी और सी, यानी कि सिद्धू कानू कौन थे, ये संथाल विद्रोह के नेता थे। अब संथाल विद्रोह की बात आई है तो संथाल विद्रोह कब शुरुआत हुआ था? 1855 में इसकी शुरुआत होती है। ठीक है, और इसमें एक फेमस नारा दिया जाता है, अपना देश अपना राज। ठीक है, और देखिए संथाल विद्रोह को हूल विद्रोह, खूनी विद्रोह और मुक्ति आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी की, तो बिरसा मुंडा कौन थे? यह बिरसा मुंडा आंदोलन के नेतृत्व करता थे। और बिरसा मुंडा आंदोलन हुआ कब था? ये हुआ था 1895 से शुरू हुआ और 1900 तक चला था। ठीक है, अब देखिए बिरसा मुंडा आंदोलन को उल गुलान आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है और बिरसा मुंडा का अन्य नाम क्या क्या है? धरती आबा, भूपिता। ठीक है, और भगवान बिरसा के नाम से भी इन्हीं को जाना जाता है। अब देखिए इनका जन्म कहाँ हुआ था? खूंटी, उली हाथू खूंटी में इनका जन्म हुआ और मृत्यु होता है रांची में। हैजे के कारण इनकी मृत्यु होती है 9 जून 1900 को। ठीक है, ओके। और एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है बिरसा मुंडा आंदोलन से कि इस विद्रोह के समय रांची के उपायुक्त कौन थे? तो उपायुक्त कौन थे? स्ट्रेटफील्ड। ठीक है, अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, चुआर विद्रोह में किस जनजाति की सर्वप्रथम भूमिका थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भूमिज। ठीक है, भूमिज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगर हम बात करते हैं चुआर विद्रोह की, तो चुआर विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो दुर्जन सिंह इसके नेतृत्वकर्ता थे। दमनकर्ता कौन थे? लेफ्टिनेंट फोर्बिस और लेफ्टिनेंट गुडियार इसके दमनकर्ता थे। ठीक है, अगर हम संथाल विद्रोह की बात करते हैं तो ये शुरू हुआ 1855 ईस्वी में और इसके नेतृत्वकर्ता कौन कौन थे? सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव, ये चारों भाई इसके नेतृत्व करता थे। ठीक है, अच्छा संथाल विद्रोह को और किस अन्य नाम से जाना जाता है? हूल विद्रोह से, खूनी विद्रोह और मुक्ति आंदोलन के नाम से जाना जाता है। अगर पूछा जाए कि संथाल विद्रोह के दमनकर्ता का क्या नाम था, तो कैप्टन अलेक्जेंडर इसके दमनकर्ता का नाम था। ठीक है, उसके बाद अगर हम ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं मुंडा विद्रोह की, जिसे हम बिरसा मुंडा आंदोलन भी कहते हैं, 1895 में ये शुरू हुआ और उल गुलान विद्रोह के नाम से जाना जाता है। अगर ऑप्शन नंबर डी की बात करते हैं तो असुर जनजाति झारखंड की सबसे प्राचीनतम जनजाति है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, चेरो विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चित्रजीत राय। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगर हम बात करते हैं चेरो विद्रोह की, ठीक है, तो इसको नेतृत्वकर्ता कौन हो गए? चित्रजीत राय इसके नेतृत्वकर्ता हो गए। इसके अलावा 1802 ईस्वी में चेरो विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? भूखन सिंह। अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी के, तिलका मांझी के,
तो ये नेतृत्वकर्ता थे तिलका आंदोलन के। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि झारखंड के स्वतंत्रता सेनानियों में सर्वप्रथम शहीद होने वाले कौन जनजाति थे, तो ये तिलका मांझी थे। अब देखिए तिलका मांझी से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनको फांसी कब हुई थी, तो 1785 में इनकी फांसी होती है भागलपुर में बरगद के पेड़ के नीचे। ठीक है, और इन्होंने ही 1784 में अंग्रेजी अधिकारी क्लीवलैंड को तीर से मारकर हत्या कर दी थी। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी की, यानी भागीरथ मांझी की, तो भागीरथ मांझी कौन थे? ये खरवार आंदोलन के नेतृत्व करता थे, और खरवार आंदोलन होता कब है? 1874 में। ठीक है, और ये संथाल परगना क्षेत्र में होता है, और आदिवासी जो हैं वो भागीरथ मांझी को बाबा के नाम से जानते थे। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी की, जतरा भगत की, तो ये कौन थे? ये टाना भगत आंदोलन के नेतृत्व करता थे। अब टाना भगत आंदोलन कब शुरू होता है? 1914 में शुरू होता है। ठीक है, और इस आंदोलन की शुरुआत कहाँ से होती है? नावाटोली गुमला से, और नावाटोली में भी कहाँ? चिंगरी स्थान से। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट है भोक्ता आंदोलन। भोक्ता आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जयनाथ सिंह। अब देखिए अगर भोक्ता आंदोलन की हम बात करते हैं तो देखिए ये 1770 से 71 तक चला। ठीक है, कारण क्या था कि अंग्रेजी कंपनी द्वारा जयनाथ सिंह को पलामू को छोड़ने के लिए आदेश दे दिया गया था, और इस विद्रोह में जयनाथ सिंह पराजय हो गए और अंग्रेजों ने गोपाल राय को राजा घोषित कर दिया, और ये विद्रोह समाप्त हो गया। अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी की, तो अभी हमने बताया कि तिलका मांझी तिलका आंदोलन के नेतृत्व करता थे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि 1784 में इन्होंने अंग्रेजी अधिकारी क्लीवलैंड को तीर से मारकर हत्या कर देते थे। उसके बाद नेक्स्ट पूछा जाता है कि 1785 ईस्वी में भागलपुर में बरगद के पेड़ के नीचे इनको फांसी दे दी गई, और वह स्थान अभी भी तिलका बाबा चौक के नाम से प्रसिद्ध है। अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी की, भागीरथ मांझी की, तो भागीरथ मांझी कौन थे? ये खिरवार आंदोलन के नेतृत्व करता थे, और खिरवार आंदोलन की शुरुआत कब होती है? 1874 में, और भागीरथ मांझी को आदिवासी बाबा कहते थे। क्या कहते थे? बाबा। ठीक है, बिरसा मुंडा के बारे में हमने बताया कि ये उलगुलान आंदोलन के नेतृत्व करता थे, और ये उलगुलान आंदोलन या बिरसा मुंडा आंदोलन कब से कब तक चला? ये चला 1895 से 1900 ईस्वी तक। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, घटवाल विद्रोह का नेतृत्व विभिन्न घटवाल सरदारों ने किया। ये घटवाल सरदार किसके वफादार रैयत थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुकुंद सिंह। अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी के, जगन्नाथ ढाल के, तो सबसे पहले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था कि जगन्नाथ ढाल कौन थे? ये ढाल विद्रोह के नेतृत्व करता थे। ढाल विद्रोह कब से कब तक चला? 1767 से 77 तक। ठीक है, अब देखिए कारण क्या हमने बताया था कि जगन्नाथ ढाल को हटा के और नेमू ढाल को राजा बना दिया गया था ढालभूम का। और दमनकर्ता अगर पूछा जाए तो दमनकर्ता कौन थे? लेफ्टिनेंट रूक और चार्ल्स मैगन थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, 1781 से 82 में संथाल परगना जिले के सुल्तानाबाद यानी कि महेशपुर की रानी ने पहाड़िया सरदारों के सहयोग से कंपनी के शासन के विरोध किया। रानी का नाम था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रानी सर्वेश्वरी। अब देखिए हम अगर रानी सर्वेश्वरी की बात करते हैं तो ये पहाड़िया विद्रोह के नेतृत्व करता थी। कारण क्या था? अंग्रेजों द्वारा पहाड़िया जनजाति की भूमि को दामिनी कोह का नाम देकर सरकारी संपत्ति घोषित किया जाना इसका मुख्य कारण था। अब देखिए रानी सर्वेश्वरी की मृत्यु हो जाती है भागलपुर में, कब होती है? 6 मई 1807 ईस्वी को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, रुद्रन मुंडा एवं कुंटा मुंडा का संबंध किस विद्रोह से था? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तमाड़ विद्रोह से। अगर हम तमाड़ विद्रोह की बात करते हैं तो स्टार्ट हुआ 1782 ईस्वी में ठाकुर भोलानाथ के नेतृत्व में। ठीक है, और 1789 ईस्वी में नेतृत्वकर्ता कौन थे? विष्णु मानकी और मौजी मानकी। अब पूछा जाता है कि 1807 में नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो ये थे दुखन मानकी। और अगर पूछा जाए कि दमनकर्ता कौन थे, तो दमनकर्ता थे कैप्टन होगन और लेफ्टिनेंट कूपर। ठीक है, उसके बाद अगर हम संथाल विद्रोह की बात करते हैं तो इसके बारे में हमने अभी भी बताया था कि शुरुआत हुआ कब? 1855 में। ठीक है, और इसके नेतृत्वकर्ता कौन कौन थे? सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव, जिसमें सिद्धू को राजा बनाया गया था, कान्हू को मंत्री, चांद को क्या बनाया गया था? प्रशासक, और भैरव को सेनापति बनाया गया था। और इस संथाल विद्रोह को होल विद्रोह, खूनी विद्रोह और मुक्ति आंदोलन के नाम से जाना जाता है। और इसी विद्रोह के दौरान एक नारा दिया गया था, अपना देश अपना राज। अगर पूछ लिया जाए कि इसके दमनकर्ता कौन थे,
तो दमनकर्ता कौन थे? कैप्टन अलेक्जेंडर। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से किसने 13 जनवरी 1784 को अंग्रेज पुलिस अधिकारी क्लीवलैंड को तीर से मार गिराया? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं तिलका मांझी की, तो ये तिलका आंदोलन से संबंधित है और तिलका आंदोलन के नेतृत्व करता है। इनको जबरा पहाड़िया के नाम से जाना जाता था। और तिलका विद्रोह का स्वरूप कैसा था? तो गोरीला था। ठीक है, उसके बाद देखिए 1785 ईस्वी में तिलका मांझी को बरगद के पेड़ के नीचे भागलपुर में क्या फांसी दे दी गई थी। ठीक है, उसके बाद देखिए, अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर ए की, भागीरथ मांझी की, तो भागीरथ मांझी कौन थे? ये नेतृत्व करता थे खेरवार आंदोलन के। और खेरवार आंदोलन शुरू कब हुआ था? 1874 ईस्वी में। और देखिए, यह आंदोलन संथाल परगना क्षेत्र से शुरू हुआ था और भागीरथ मांझी को आदिवासी बाबा के नाम से पुकारते थे। अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी की, बिरसा मुंडा की, तो ये बिरसा आंदोलन के नेतृत्व करता थे, यानी उलगुलान आंदोलन के नेतृत्व करता थे। कब से कब तक चला? 1895 से 19 तक चला था। ठीक है, और इनके सेनापति का नाम क्या था? गया मुंडा। क्या नाम था? गया मुंडा इनके सेनापति का नाम था। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी की, जतरा भगत की, तो जतरा भगत कौन थे? ये ताना भगत आंदोलन के नेतृत्व करता थे। और ताना भगत आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1914 में शुरू हुआ था। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। जबरा पहाड़िया उर्फ किसका नाम था? तो 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा तिलका मांझी, ऑप्शन नंबर ए। और अभी हमने बताया कि इनको जबरा पहाड़िया के नाम से जाना जाता था। और तिलका मांझी आंदोलन कब शुरू हुआ? ये 1783 से 1785 तक चला था। ठीक है, और 1784 में इन्होंने अंग्रेज अधिकारी क्लीवलैंड को तीर से मारकर हत्या कर दी थी। उसके बाद 1785 ईस्वी में इनको बरगद के पेड़ के नीचे भागलपुर में फांसी दे दी गई थी। ठीक है, उसके बाद देखिए रुद्रन मुंडा और कुंटा मुंडा दोनों का संबंध किस विद्रोह से था? तो ये तमाड़ विद्रोह से ये दोनों का संबंध था। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। चेरो आंदोलन 1800 से 1802 के नेता कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, भूषण सिंह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं तिलका मांझी के, तो इसके बारे में हमने कई बार बता दिया है। अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी की, जयनाथ सिंह की, तो ये भोक्ता विद्रोह के नेतृत्व करता थे। कब? 1770 से 71। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं भागीरथ मांझी की, तो अभी हमने बताया कि भागीरथ मांझी खेरवार आंदोलन से संबंधित थे, यानी उसके नेतृत्व करता थे और आदिवासियों में बाबा के नाम से प्रसिद्ध थे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11। झारखंड का पहला सुसंगठित एवं व्यापक जनजातीय विद्रोह था। तो 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोल विद्रोह। और देखिए, अगर हम कोल विद्रोह की बात करते हैं तो इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? बुद्धू भगत। कौन थे? बुद्धू भगत। और ये कब शुरू हुआ था? 1831 में शुरू हुआ और 32 तक चला। अगर दमनकर्ता पूछा जाए तो दमनकर्ता कौन थे? कैप्टन विल्किंसन इसके दमनकर्ता थे। ठीक है, अगर हम बात करते हैं भूमिज विद्रोह की, तो भूमिज विद्रोह कब शुरू हुआ? ये 1832 में शुरू हुआ, 1833 तक चला। और इसके नेतृत्वकर्ता कौन रहे? गंगा नारायण सिंह। दमनकर्ता कौन थे? कैप्टन विल्किंसन थे। ठीक है, अब देखिए संथाल हुल या संथाल विद्रोह के बारे में हमने बताया था कि कब शुरू हुआ था? 1855 में शुरू हुआ। और इस विद्रोह को होल विद्रोह, खोरी विद्रोह और मुक्ति आंदोलन के नाम से जाना जाता था। अच्छा, इसके नेतृत्वकर्ता कौन कौन थे? सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव थे। इसमें एक नारा दिया गया था, फेमस नारा। वो नारा क्या था? अपना देश अपना राज। अगर दमनकर्ता पूछा जाए कि संथाल विद्रोह का दमनकर्ता कौन था, तो कैप्टन अलेक्जेंडर था। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। झारखंड का वह क्षेत्र जो कोल विद्रोह से अप्रभावित रहा। करेक्ट आंसर हो जाएगा हजारीबाग, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। कोल विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गैर आदिवासियों द्वारा आदिवासी महिलाओं के साथ की गई बदसलूकी, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। कोल विद्रोह के नेतृत्व किसने नहीं किया? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जतरा भगत। अब जतरा भगत कौन थे? तो ये जतरा भगत टाना भगत के नेतृत्व करता थे। और टाना भगत कब शुरू हुआ था? 1914 में शुरू हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। किस विद्रोह के दौरान बुद्धू भगत अपने भाई, बेटे, भतीजे एवं 150 अनुयायियों सहित मारे गए?
करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर ए की, तो संथाल हुल यानी कि संथाल विद्रोह के बारे में हमने बताया कि 1855 में ये शुरू हुआ था और इसमें एक नारा दिया गया था, अपना देश अपना राज। उसके बाद देखिए अगर मुंडा विद्रोह की बात करते हैं तो ये कब से कब तक चला, 1895 से 1900 ईस्वी तक चला और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो नेतृत्वकर्ता थे बिरसा मुंडा। ठीक है, और अगर पूछा जाए कि संथाल विद्रोह के दमनकर्ता कौन थे, तो आप बताइए कमेंट करके, मैंने कई बार इस वीडियो में बताया है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, कोल विद्रोह का दमन किसने किया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विल्किंसन ने। ठीक है, अगर हम बात करते हैं जैकब कैमक की, तो ये किसके किसके दमन करता थे, चेरो विद्रोह के, भोक्ता विद्रोह के और घाटवाल विद्रोह के दमनकर्ता कौन थे, जैकब कैमक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, एक नॉन रेगुलेशन प्रांत के रूप में दक्षिण पश्चिमी सीमांत एजेंसी साउथ वेस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी का गठन कब किया गया, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1834 ईस्वी में। अब देखिए संथाल विद्रोह के दमन के बाद 30 नवंबर 1856 को नॉन रेगुलेशन नामक एक अलग जिला बना दिया गया था, जिसे बाद में संथाल परगना के नाम से जाना गया। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, दक्षिणी पश्चिमी सीमांत एजेंसी साउथ वेस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी के प्रथम एजीजी के रूप में किसे नियुक्त किया गया था, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विल्किंसन। और ये विल्किंसन कोल विद्रोह और भूमिज विद्रोह के दमनकर्ता भी थे। क्लीवलैंड कौन थे, ये तिलका आंदोलन के दमनकर्ता थे। अब कैमक की बात करते हैं यानी कि जैकब कैमक की, तो ये चेरो विद्रोह, भोक्त विद्रोह और घटवाल विद्रोह के दमनकर्ता थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, किस विद्रोह को अंग्रेजों ने गंगा नैरण हंगामा की संज्ञा दी, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भूमिज विद्रोह। और भूमिज विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे, गंगा नारायण। अगर ऑप्शन नंबर ए की बात करते हैं तो चुआर विद्रोह पलामू से शुरू हुआ, कब से कब तक, ये 1769 से 1805 ईस्वी तक, 1805 ईस्वी तक। ठीक है, अगर हम कोल विद्रोह की बात करते हैं तो ये 1831 से 32 तक चला और नेतृत्वकर्ता कौन रहे, बुद्धू भगत। और अगर दमनकर्ता पूछा जाए तो दमनकर्ता कौन थे, विल्किंसन। अगर हम तमाड़ विद्रोह की बात करते हैं तो नेतृत्वकर्ता कौन थे, ठाकुर भोलानाथ, विष्णु मानकी और मौजी मानकी। अगर दमनकर्ता पूछा जाए तो कैप्टन बेन और लिम्टन ये दोनों क्या थे, दमनकर्ता थे तमाड़ विद्रोह के। नेक्स्ट है भूमिज विद्रोह का दमन किसने किया, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विल्किंसन ने। इसके अलावा विल्किंसन ने कोल विद्रोह का भी दमन किया था। अगर हम कैमक की बात करते हैं तो ये चेरो विद्रोह, भोक्ता विद्रोह और घटवाल विद्रोह के दमनकर्ता थे। क्लीवलैंड की अगर हम बात करते हैं तो ये पहाड़िया विद्रोह के दमनकर्ता थे। आयरकुट और क्लीवलैंड दोनों ही तिलका विद्रोह के दमनकर्ता थे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, सभी जानते हैं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेतु कानो, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, संथाल विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भागलपुर वर्धमान रेल परियोजना के तहत रेल बिछाने के काम में संथालों से बेगारी करवाना, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, किस विद्रोह के नेता ने भविष्यवाणी की कि अब विदेशी शासन का अंत निकट है तथा ब्रिटिश व उसके समर्थक गंगा के पार लौट जाएंगे और आपस में लड़ मरेंगे, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संथाल विद्रोह। अब देखिए संथाल विद्रोह की अगर हम बात करते हैं तो कब शुरू हुआ, 1855 में शुरू हुआ। और ये मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि इसमें बार बार पूछा भी जाता है। और इसका दमनकर्ता पूछा जाता है तो दमनकर्ता कौन थे, अलेक्जेंडर इसके दमनकर्ता थे। मुंडा उल गुलान के बारे में हमने बताया कि ये कब से कब तक चला था, 1895 से 1900 ईस्वी तक चला था। और इसके नेता कौन थे, बिरसा मुंडा थे। 9 जून को रांची में हैजे के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेजर बरो, यानी ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, वह क्षेत्र जहाँ संथालों ने 1855 से 56 ईस्वी में अपनी सरकार अबुआ राज की घोषणा की, तो 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भागलपुर वर्धमान। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, 30 जून 1855 को भोगनाडी में एक विशाल जनसभा में संथाल आदिवासियों ने निर्णय लिया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बी, सी तीनों, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, संथाल विद्रोह का दमन किसने किया,
तो संथाल विद्रोह का दमन किसने किया? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैप्टन अलेक्जेंडर ने। इस वीडियो में हमने कई बार बताया। और देखिए कैप्टन कैमा की अगर बात करते हैं तो ये चेरो विद्रोह, भोक्ता विद्रोह और घटवाल विद्रोह के दमन करता था। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कैप्टन मॉर्गन की तो ये किसका दमन करता था? ये ढाल विद्रोह के दमन करता था। ठीक है, और अगर फोर्बिस की बात करते हैं तो ये चुआर विद्रोह के दमन करता था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, संथाल विद्रोह कब हुआ? कई बार बताया हमने 1855 में। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, किसने कहा कि संथाल विद्रोह भारत की प्रथम जन क्रांति थी जो अंग्रेजी हुकूमत को तो नहीं उखाड़ सकी पर सफाहोड़ आंदोलन को जन्म देने का कारण जरूर बन गई? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्ल मार्क्स ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किसको मुल्की लड़ाई या मिल्की लड़ाई भी कहा जाता है? तो 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरदारी लड़ाई। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए खिरवार आंदोलन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो हमने कई बार बताया है कि 1874 में शुरुआत किया गया भागीरथ मांझी के द्वारा। उलगुलान आंदोलन ये 1895 से 1900 ईस्वी तक चला और नेतृत्व किसने किया? बिरसा मुंडा ने किया। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? खूंटी उली हातू में हुआ था। मृत्यु हैजे के कारण रांची में हुई 9 जून 1900 को। ठीक है, उसके बाद देखिए टाना भगत आंदोलन के बारे में भी हमने कई बार बताया है कि कब शुरुआत हुआ था? ये शुरुआत हुआ था 1914 में और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? जतरा भगत। और ये शुरुआत कहाँ से हुआ था? नावाटोली गुमला से शुरुआत हुआ था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, सरदारी लड़ाई का विलय अंततः किस में हो गया? तो 31 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंडा आंदोलन। और अभी हमने बताया कि अगर हम बात करते हैं खिरवार आंदोलन की तो ये शुरुआत कब हुआ है? 1874 में भागीरथ मांझी के नेतृत्व में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी की अगर हम बात करते हैं हरि बाबा आंदोलन तो ये कब शुरू हुआ? 1931 में शुरू हुआ हरि बाबा के नेतृत्व में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, खिरवार आंदोलन कब हुआ? तो ये कई बार बताया हमने कि करेक्ट आंसर हो जाएगा 1874 में। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, खिरवार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? भागीरथ मांझी ने किया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और आदिवासी इन्हें बाबा के नाम से पुकारते थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, सफाहोड़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? लाल हेम्ब्रम ने, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, जतरा भगत के बारे में हमने कई बार बताया है, अगर आपको याद हो गया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, उलगुलान यानी कि महाविद्रोह किससे जुड़ा हुआ है? करेक्ट आंसर हो जाएगा बिरसा मुंडा से। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, उलगुलान आंदोलन किसके नेतृत्व में आरंभ हुआ? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कब से कब तक चला? ये चला था 1895 से 1900 ईस्वी तक। ठीक है, बिरसा मुंडा आंदोलन। ठीक है, तिलका मांझी को फांसी कब दिया गया? 1785 को फांसी दिया गया भागलपुर में बरगद के पेड़ के नीचे। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, मुंडा उलगुलान का तात्कालिक कारण था? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1894 का वन सुरक्षा कानून। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, बिरसा मुंडा का जन्म स्थान था? हमने कई बार बताया है उली हातू खूंटी में इनका जन्म हुआ था। मृत्यु हुआ था रांची में हैजे के कारण 9 जून 1900 को। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, बिरसा मुंडा के बचपन का नाम क्या था? दौद मुंडा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आनंद पांडे इनके गुरु का नाम था। ठीक है, गया मुंडा इनके सेनापति का नाम था, गया मुंडा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, बिरसा मुंडा के गुरु का नाम क्या था? अभी हमने बताया कि आनंद पांडे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, बिरसा मुंडा ने किस वर्ष अपने को सिंगबोंगा का दूत घोषित किया? करेक्ट आंसर हो जाएगा 1895 को। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और ये बिरसा मुंडा आंदोलन कब से कब तक चला? तो 1895 से 1900 ईस्वी तक चला। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, किसने अपने बारे में प्रचारित किया कि ईश्वर ने उन्हें किसी को निरोग करने की शक्ति प्रदान की है जिससे वे अनुयायियों को अमेध बना देंगे और शत्रु की बंदूकों और गोलियों को पानी बना देंगे? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिरसा मुंडा। और बिरसा मुंडा आंदोलन कब से कब तक चला था? हमने कई बार बताया है कि 1895 से 1900 तक। ठीक है, ओके। सिद्धू और कान्हू कौन थे? ये संथाल विद्रोह के नेता थे और संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855 में हुआ था।
और उसके बाद जतरा भगत, ये कौन था? ये ताना भगत आंदोलन के नेतृत्व करता था। और ये ताना आंदोलन कब हुआ? 1914 में हुआ था। ठीक है। भागीरथ मांझी कौन था? तो ये खेरवार आंदोलन का नेतृत्व करता था। और खेरवार आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1874 में शुरू हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, बिरसा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो 43 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सभी ए बी सी तीनों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुंडा राज के पक्ष में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, किसने कहा कि अब वह राज एटना महारानी राज टूंडू, अब मुंडा राज शुरू हो गया है और महारानी विक्टोरिया का राज समाप्त हो गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिरसा मुंडा। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, किसने घोषणा की कि दिकुओं से अब हमारी लड़ाई होगी और उनके खून से जमीन इस तरह से लाल होगी जैसे लाल झंडा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिरसा मुंडा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, बिरसा मुंडा के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी तीनों के तीनों सही हैं। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, किस आंदोलन के दौरान यह गीत लोकप्रिय हुआ? कटोंग बाबा कटोंग, साहेब कटोंग, गारी कटोंग, काटो बाबा काटो, यूरोपियों को काटो, दूसरी जातियों को काटो? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिरसा आंदोलन के दौरान। ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, बिरसा आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा खूंटी। और खूंटी उली हाथों में ही किनका जन्म हुआ था? बिरसा मुंडा, यानी कि धरती आबा का जन्म हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, मुंडा उलगुलान या मुंडा महाविद्रोह कब हुआ? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1895। अब अगर बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी की, तो 1914 को क्या हुआ था? ताना भगत आंदोलन। और 1874 को खेरवार आंदोलन। अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी के, तो 1931 को क्या हुआ था? हरि बाबा आंदोलन। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51, किस जेल में बिरसा मुंडा की मृत्यु हैजे से हुई? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रांची जेल में हैजे के कारण मृत्यु हो गई 9 जून 1900 को। कब हुई थी? 9 जून 1900 को इनकी मृत्यु हो गई रांची जेल में। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52, 1908 के छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के बारे में क्या सत्य है? तो 52 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, यानी कि तीनों सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53, 1908 के छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम ने रोक लगाई। तो 53 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बैठ बेकारी पर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54, किसे धरती आबा या धरती पिता कहा जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिरसा मुंडा। तिलका मांझी के बारे में हमने बताया कि ये तिलका आंदोलन के नेतृत्व करता थे और 1785 में भागलपुर में बरगद के पेड़ के नीचे इनको फांसी दी गई थी। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55, ताना भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अप्रैल 1914 में। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56, ताना आंदोलन किसने शुरू किया? करेक्ट आंसर हो जाएगा जतरा उराव ने। और ताना आंदोलन शुरू कब हुआ था? 1914 में। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57, किसके नेतृत्व में ताना भगत असहयोग आंदोलन में भाग लेकर पहली बार स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हुए? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिद्धू भगत। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58, विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक आंदोलन था? 58 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ताना भगत आंदोलन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59, हरि बाबा आंदोलन के प्रेरणा का मूल नाम क्या था? करेक्ट आंसर हो जाएगा दुक्का हो। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60, संथाल विद्रोह का दमन किसने किया? 60 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अलेक्जेंडर कैप्टन ने। अगर हम कैप्टन कैमेक की बात करते हैं तो ये चेरो, भोक्ता और घटवाल विद्रोह के दमन करता था। ठीक है। अगर हम मार्गन की बात करते हैं तो ये किसका दमन करता था? ये ढाल विद्रोह के दमन करता था। और फोर्बिस कौन था? ये चुआर विद्रोह के दमन करता था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61,
भूमिज विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? 61 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठाकुर भोलानाथ ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और गंगा नारायण ने किसने किया था? भूमिज विद्रोह का किया था। और भूमिज विद्रोह कब हुआ था? 1832 से 33 में। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62, भूमिज विद्रोह कब हुआ? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अप्रैल 1832 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63, हरिबाबा आंदोलन कब हुआ? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1931 में। इस तरीके से हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है 63 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और अपकमिंग एग्जाम्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा ये वीडियो। और आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट होगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब कीजिए हैप्पी स्टडी जोन चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए।